हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इसमें दो कंडीशन है, एक है अवतल दर्पण के लिए और एक है उत्तल दर्पण के लिए। तो सर्वप्रथम पहले हम लोग अवतल कि गोली दर्पण के लिए कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। इसके लिए क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण लिया जाता है। अवतल दर्पण लेने के बाद क्या करते हैं, नियम पढ़े, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। इन दोनों किरणों के बीच में बिंदु N पर एक अभिलंब डाला गया जो दो भागों में इसको विभाजित कर रही है। तो अभिलंब के साथ पहली किरण के साथ जो बना कोण है वह आपतन कोण और दूसरी किरण के साथ बना कोण परावर्तन कोण है। आगे संबंध देखेंगे क्या है, परावर्तन का नियम लगाएंगे। परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम है क्या, परावर्तन नियम यही कहा जाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता, अर्थात I R के बराबर होगा। तो इस कोण का नाम लिखेंगे, इस कोण का नाम होगा कोण M N और क्या होगा C, तथा इस कोण का नाम लिखेंगे C N F, कोण C N F। फर्स्ट कंडीशन हुआ है परावर्तन का नियम लगाए। दूसरी बात, ये नियम है एक रेखा यमन और ये मुख्य अक्ष की रेखा, यदि दो समांतर रेखाएं हो, यदि दो समांतर रेखाएं हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो एक तिर्यक रेखा काटने पर आपस में एकांतर कोण बराबर होता। यदि दो समांतर रेखाएं हो और उनको आपस में एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता। इस दशा में यमन और मुख्य अक्ष वाली रेखा एक समांतर रेखा, अभिलंब वाली रेखा एक तिर्यक रेखा काट रही। इस दशा में कोण I कोण C के बराबर होगा। तो इसका नाम लिखेंगे कोण M N C बराबर है कोण इसके N C F के, कोण N C F के। रीजन लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ए एकांतर कोण है। समीकरण नंबर इसे बनाएंगे एक, इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण एक तथा 2 से समीकरण एक का बायां पक्ष समीकरण 2 का बायां पक्ष आपस में बराबर है। तो समीकरण 1 का दाहिना पक्ष और समीकरण 2 के दाहिने पक्ष के बराबर होगा। तो होगा क्या, कोण C N F बराबर होगा कोण N C F के। आगे प्रमेय पढ़े कक्षा 9th में, अगर कोई त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते, यह प्रमेय है कि अगर कोई त्रिभुज हो और किसी भी त्रिभुज में भुजा कहीं अगर बराबर है तो भुजा के ठीक सामने का जो कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा, या अगर कहीं कोण आपस में बराबर है तो उस त्रिभुज में उस कोण के ठीक सामने की भुजा आपस में बराबर होगी। तो इस कंडीशन को देखेंगे, कोण C N F कहां है, कोण C N F, ये वाला कोण C
यन एफ। इसके ठीक सामने की भुजा कौन है? सी एफ। सी एफ बराबर होगा यन सी एफ के सामने की भुजा यन सी एफ, इसके ठीक सामने की भुजा है यन एफ। समीकरण नंबर इसे बनाएंगे 3। अगली कंडीशन लगाएंगे, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, यदि मान लिया जाए जो दर्पण है उसका द्वारक बहुत क्या छोटा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन करेंगे? अर्थात लिख सकते हैं बी यन, लिखेंगे यन बिंदु P के अत्यंत निकट है। इसलिए क्या होगा, जो अगर यह बिंदु यन P के निकट आएगा तो क्या होगा, जो एफ पी है वह यन एफ के बराबर होगा। एफ पी किसके बराबर होगा? यन एफ के। एफ पी बराबर होगा यन एफ के। समीकरण नंबर 4 है। समीकरण 3वां 4 से, समीकरण 3वां 4 से, समीकरण 3वां 4 से यहां देखेंगे समीकरण 3 का बायां पक्ष सी एफ, समीकरण 4 का बायां पक्ष, 3 का दाहिना पक्ष यानी समीकरण 4 का दाहिना पक्ष, दोनों आपस में बराबर है। इसलिए समीकरण 3 का बायां पक्ष और समीकरण 4 के बाएं पक्ष के क्या होगा? बराबर होगा। तो होगा क्या? सी एफ बराबर होगा एफ पी। इसके बाद क्या करते हैं, देखेंगे सी एफ चित्र में है कहां? सी एफ आपका यहां है, एफ पी कहां है? यहां है। अब यहां हम लोग एक कंडीशन पढ़े हैं कि किसी भी दर्पण के लिए जो दूरी नापी जाती है, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। किसी भी दर्पण के लिए जो समस्त दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। इसलिए इसको ऐसा कुछ करना है कि यह दूरी दर्पण के ध्रुव तक हो जाए। तो इसके लिए हम CF को लिख क्या सकते हैं? CF को लिख सकते हैं PC माइनस पूरे में से यदि इतने को निकाल दें तो यह बचेगा, तो पूरा है आपका PC माइनस FP बराबर, FP को ऐसे लिखेंगे FP, PC को PC, FP को FP, इधर माइनस FP, इधर आएगा प्लस FP होगा, PC को PC, एक FP और एक FP आप जोड़ेंगे तो होगा 2 FP। अब इसका मान रख देते, PC है क्या? P आपका दर्पण का ध्रुव है, C आपका दर्पण का वक्रता केंद्र। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को नाम दिया गया है वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को नाम दिया गया है वक्रता त्रिज्या बराबर 2 को 2, FP क्या है? P आपका दर्पण का ध्रुव है, F आपका फोकस है। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसका मान होगा F। F का मान निकालेंगे यहां से, F बराबर R को R, 2 इधर गुणा है, इधर भाग होगा। यही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो जब आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी
और वक्त का त्रिज्या में संबंध बताइए तो आप बताएंगे F बराबर R/2। धन्यवाद।